नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। अपन आज का अपने टॉपिक है सिलेंडर, बेलन सिलेंडर। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने देखा था क्यूब एंड क्यूबॉइड का एरिया और वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उस तरह से अब अपन देखेंगे बेलन किस तरह का डायग्राम होता है, क्या आता है वो अपन समझते हैं। जैसे आपके पास ये इसको मैं बना रहा हूं, इस तरह से बेलन होता है। ठीक है, आपने घरों में बेलन देखी होगी, रोटियां बनाते हैं जैसे इस तरह का। ये जो आकृति होती है ये गोलाकार इस तरह, वो क्या कहलाते हैं बेलन, जिसमें दो बेस जो होते हैं वो किस आकार के होते हैं, वृत्ताकार। दो बेस होते हैं वो किस आकार के होते हैं, वृत्ताकार। तो ये इस तरह के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेलन। अगर इसको डिनोट करें डायग्राम के थ्रू तो ये हो गया है डायग्राम इसका। बॉटम और टॉप दोनों किस आकार के होंगे, वृत्ताकार। ठीक है, तो अपन इसकी त्रिज्या ले लेते हैं आर, दोनों की त्रिज्याएं सेम होगी। त्रिज्याएं कितनी ले ली, आर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी ले लेते हैं, एच। ठीक है, तो क्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया, आधार की त्रिज्या बेस रेडियस या रेडियस ऑफ बेस, और एच क्या है, ऊंचाई, हाइट। ये दो नोटेशन आपके काम आएंगे बेलन के अंदर, विशेष तौर पे ध्यान रखना है इनको। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अभी तक जो गण नाम में देखे थे, दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ी थी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आपने पढ़ा था आयतन। अब यहाँ पर है ना आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा एक पहला आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व एरिया। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व एरिया, वो क्या होता है आपको मैं समझाता हूं। अपन को क्या करना है, जैसे आपके पास मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये क्या है, बेलन है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका चारों ओर का भाग क्षेत्रफल। तो इसका चारों ओर का भाग क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे, बेलन को इस तरह से सपोज अपन ने काट दिया, तो फिर एक बार इस तरह से बिछाएंगे तो वो क्या प्राप्त हो रहा है, आयत प्राप्त हो रहा है ना। तो आपको केवल और केवल अभी किसका चाहिए, इसका वक्र का चारों ओर का क्षेत्रफल, कि चारों ओर का क्या क्षेत्रफल होएगा वो आपको देखना। तो चारों ओर का क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें वक्र पृष्ठ की चारों ओर की, तो उसका क्या होएगा आपके पास 2πr h। अब ये कैसा है बताता हूं आपको। अब चारों ओर की मैं अगर बात करूं, यहां से मैंने काटा तो इस तरह से बिछा दिया, तो ये आपके पास क्या हो गई, h ऊंचाई हो गई, नहीं होगी। और ये जो है वो क्या है आपके पास, देखो ये आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक तो आगे डिस्टेंस, दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये वृत्त है या नहीं है, क्या है, वृत्त। तो ये चारों तरफ की क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr, और ये कितनी h। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो गया 2πr इंटू h, तो क्या हो गया 2πrh, जो है आ गया आपके पास। तो ये तो कौन सा क्षेत्र हो गया आपके पास, वक्र पृष्ठीय कर्व्ड एरिया। सेकंड आता है आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA क्या होएगा, 2πrh प्लस 2πr²। अब ये कहां से है समझाता हूं। टोटल सरफेस एरिया में क्या है, जब अपन कर्व ले रहे हैं तब अपन कौन सा भाग ले रहे हैं, केवल चारों ओर का।
और जब संपूर्ण में लेंगे तब बेस और बॉटम इन दोनों का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल भी काउंट होएगा। तो ऊपर और नीचे वाला भाग किस आकार का है, वृत्ताकार है, सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पूरा कर्व भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास। तो अगर टीएसए का फाइनली आप सूत्र देखो तो क्या आ रहे हैं, क्या कॉमन आ गया, 2 पाई आर कॉमन आ गया, क्या आ गया h प्लस आर। तो ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। थर्ड नंबर आता है वॉल्यूम, आयतन। आयतन वॉल्यूम, v क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में एक और भी होता है, v बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता नहीं होता, तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त कहाँ है, नीचे, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस। ये एक और फॉर्मूला था, कई बार डायरेक्ट वो दे देता है, तो आपको ये भी एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, और एच का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। तो कई बार डायरेक्ट ये दे देता है और ऊंचाई दे देता है, तो अपन डायरेक्ट आयतन याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बेलन के आते हैं वो 3 सूत्र हो गए। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ए बराबर 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आधार और बॉटम दोनों का ये जुड़ेगा, टॉप और बॉटम का। तो यहाँ पर क्या आ गया फाइनली सूत्र, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। और वॉल्यूम आयतन की बात करें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, या आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये आपके पास बेलन के सूत्र हो चुके हैं। 2 ही चीजें बेलन में काम आएगी आपके पास कुछ भी याद करने के लिए, एक आर और एक एच, ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का आयतन किस तरह से होगा वो अपन देखते हैं। खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, किस तरह से होगा, अंदर से वो क्या होगा, खोखला। ठीक है, अंदर से खोखला इस तरह से होगा ना। ये जो भाग है वो पूरा क्या है, खोखला। ठीक है, अब यहाँ 2 त्रिज्याएं हैं, बाहर वाली त्रिज्या क्या है, R1, और अंदर वाली त्रिज्या क्या है, R2, और ऊंचाई सेम ही है, ऊंचाई एक ही है। तो R1 मतलब क्या हो गया, बाह्य त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस, और R2 क्या है, इंटरनल, आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस या इनर रेडियस, कई इंटरनल बोलते हैं, कई इनर बोलते हैं। और एच क्या होगी, ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें अपन निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या आएगा, मैं आपको बताता हूं, TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA।
देखो टोटल सरफेस एरिया में एक तो कौन सा जुड़ेगा, बाहर वाले का क्या होगा 2 पाई वक्र, बाहर वाले का कर्व क्या आएगा 2 पाई r1h, फिर अंदर वाले का 2 पाई r2h प्लस। अब ऊपर और बाहर की बात करें तो देखो ये अंदर जो खोखला है वो काम माइनस हो जाएगा, तो बाहरी वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्या हो जाएगा माइनस। ये रिंग बन रही है ना, अपन को केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए है ना, तो अंदर वाले का क्षेत्रफल इधर इस यहाँ पर भी ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाह्य माइनस आंतरिक दोनों वृत्त है ना, और 2 बार हो जाएगा, तो 2 पाई r1 माइनस स्क्वायर 2 पाई r2 का स्क्वायर, इस तरह से। तो अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ क्या कॉमन आ गया 2 पाई h, क्या बचा r1 प्लस r2, 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस, यहाँ अगर बात करें तो क्या कॉमन आ गया 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। और सोल्व करते हैं इसको ts से, 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b, a माइनस b, r1 प्लस r2 r1 माइनस r2। फाइनली आपके पास सूत्र क्या आ रहा है ds का 2 पाई और r1 प्लस r2। अब बचा क्या, यहाँ क्या बचा h और यहाँ क्या बचा r1 माइनस r2। तो ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से आया है, ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं आयतन, वॉल्यूम, वो क्या होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका क्या आएगा, ये वाला खोखला है तो v बराबर पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r2 स्क्वायर h, अंदर माइनस का बाहर, तो ये केवल इसमें जो आएगा वही आएगा कैलकुलेट। तो वो इक्वेशन अंदर क्या खोखला है एकदम, तो अगर पूरे का निकालते तो कंप्लीट ये आ रहा है, जिसमें से ये काम का नहीं है तो माइनस कर दिया। तो v बराबर आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया पाई h r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये इस तरह से याद कर लो, या v बराबर पाई h r1 प्लस r2 r1 माइनस r2, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है आयतन का, वो भी कौन से खोखले बेलन बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम, और ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र याद कर लो और ये सूत्र याद कर लो, ये अपने काम आएंगे आगे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, ध्यान रखना। तो अब अपन इसकी क्वेश्चन करते हैं वो किस तरह से होंगे। अब इसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए। तो बेलन की हाइट एंड रेडियस दे दी आपको, ठीक है, सिलेंडर की। फाइंड आउट, तीनों जो मैंने फॉर्मूले लिखा है आपको फॉर्मूले लिखा है वो मैंने तीनों फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल दिया, ताकि एक बार जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फर्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 क्या होगा अपने पास, आपको क्या गिवन है, बेलन सिलेंडर गिवन है, और इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, एक तो हाइट h की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या रेडियस गिवन है, रेडियस r की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। दो चीजें चाहिए होती है, बेलन का क्वेश्चन कोई भी सोल्व आउट करो तो दो चीजें होनी चाहिए। अगर कोई चीज गायब है नहीं दी हुई है तो पहले उसको ज्ञात करना जरूरी है। तो अगर अपन डायग्राम की बात करें तो डायग्राम किस तरह से बन चुका अपने पास, ये डायग्राम आ गया अपना। बेस की रेडियस r बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, और हाइट h की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो पहले अपन को क्या ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h। फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया 2 पाई r h, तो वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 3 और h की 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो गया 2 इंटू 22 कितना 44 इंटू 3, तो कितना आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्या आ चुका, देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करना है, गुणा भाग और कुछ नहीं करना, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर
आ चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, तो उसके लिए आपको मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखा रखा, बस वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू कितना 3, और कोष्टक में कितना 7 प्लस 3, तो कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लो आप पहले से, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये देख लो, ये एक तरह का 2 इंटू 22 इंटू कितना हो गया 132 इंटू 7 प्लस 3 10/7, तो कितना हो गया 3220/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ चुका है। देखो फॉर्मूला वैल्यू पुट की और मैंने कुछ नहीं किया, गुणा भाग किया, और कुछ भी नहीं करना आपको, बस गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपका क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड आपसे क्या पूछा, आयतन, वॉल्यूम ज्ञात करना है, वो ज्ञात कैसे होगा, वो अपन देखते हैं। आयतन, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लिख लेना आराम से। आयतन थर्ड नंबर, आयतन क्या होएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम V क्या होएगा इसका, पाई r स्क्वायर h, तो V बराबर 22/7, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो 3 इंटू 3, और h की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो V बराबर कितना आ गया 22 इंटू 3 इंटू 3 9, तो 22 को 3 से 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, अगर इसको गुणा किया तो कितना होगा 198 सेंटीमीटर। अब यहाँ यूनिट क्या होगी, क्यूब, क्षेत्रफल में स्क्वायर और आयतन में क्यूब। ये आपका इस तरह से आंसर आ चुका है। कुछ नहीं है, देख लो, बस जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं करना, आपको गुना भाग करना अच्छे से आना चाहिए वो, और वैल्यू रखनी आनी चाहिए कि r स्क्वायर बोला तो 3 इंटू 3, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड देखते हैं क्या है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, h और r दे दे, और उसके बाद आपसे तीनों में से कुछ भी पूछ ले, तो आपने देख लिया होगा, इजीली अपन निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है आपको, तो क्वेश्चन सोल्व होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सॉल्यूशन अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड अपना सॉल्यूशन क्या है, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ वन एंड ऑफ ए सिलेंडर इज 154, एक सिरे का एंड, तो इसका मतलब आपको किसका क्षेत्रफल दे रखा, अगर डायग्राम से मैं बात करूं तो आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा, इसका, ठीक है। ये क्या होती है रेडियस, और ये क्या होती है ऊंचाई, हाइट h। देखते हैं क्या क्या वैल्यू दी हुई है, आगे क्वेश्चन को पढ़े। यदि इसकी ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, कितनी है 21, त्रिज्या दी है क्या, नहीं दी है, तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बेलन में क्या चीजें होनी ज्ञात होनी चाहिए, h और r। h और ज्ञात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो r की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है, नहीं दी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करो, आप r की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो r की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसने हिंट दे दिया आपको कि एक सिरे का क्षेत्रफल उसने दे दिया कितना है 154, तो एक सिरा नीचे वाला किस आकार का बताया था मैंने, किसका आकार का बताया, वृत्ताकार बताया था, सर्कल बताया था, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। बेलन, सिलेंडर, त्रिज्या, रेडियस कितनी मान लिया आपने r, और ऊंचाई, हाइट h की वैल्यू दी है 21 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है, एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो एक सिरे का क्षेत्रफल एरिया ऑफ वन एंड कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और होएगा क्या पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर क्या होगा, तो नीचे वाला जो सिरा होता है वो किस आकार का होता है, वृत्ताकार, सर्कल, ठीक है ना, इसलिए 154, तो 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 154, r स्क्वायर यहां से r की वैल्यू हट जाएगी, तो r स्क्वायर बराबर आपके पास क्या हो गया 154 इंटू, ये अब देखो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, 7/22 का डिवाइड 7 टाइम्स, तो r स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, तो r बराबर √49, तो r बराबर आपके पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर।
तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। बस यही आपको चाहिए थी जो आपके पास आ चुकी है। अब आपसे उसके बाद कुछ भी पूछे, चाहे वक्र पृष्ठीय, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय, चाहे आयतन, वो मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया उस तरह से हो जाएंगे। जैसे आपसे क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला क्या बताया था, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 7 इंटू 21, एच की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 21, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 44, 2 इंटू 22 कितना हो गया 44 इंटू 21। अब 44 इंटू 21 को मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला पुट किया आंसर आ जाएगा। सेकंड अपन देखते हैं आयतन, इस इक्वेशन का आयतन के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम के लिए V बराबर क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 आर की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई इंटू 21, 7 से 7 कैंसिल, तो V बराबर क्या बचा 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 इंटू 21, इनको मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो अपना आंसर कितना आएगा आपके पास 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आयतन है तो क्या आएगा क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, बात एक ही। तो आपने देख लिया होगा कि वक्र पृष्ठीय और आयतन निकालने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आई आपको, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया है। बस उससे अलग क्या है कि आर की वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो इसलिए इससे थोड़ा सा क्या हो गया अलग क्वेश्चन, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेलन के क्वेश्चनों में 2 वैल्यू होनी बहुत जरूरी है, आर और एच। अगर ये दोनों नहीं है तो उसने कुछ हिंट दे रखा है जिससे अपन निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको उसने आधार का क्षेत्रफल दिया था, तो आपने उससे किसकी वैल्यू निकाल ली, आर की। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब अपन, सॉल्यूशन थर्ड कैसे होएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कितना 660। आगे क्या बोल रहे हैं, तो इसका क्या ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो डायरेक्ट। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई दे दी 15, ऊंचाई दे दी 15, आर दिया है क्या, नहीं दिया है, तो पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा आर, तभी क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का तो 5 पता, आर दिया हुआ है क्या, नहीं, तो पहले वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेलन, सिलेंडर, त्रिज्या, रेडियस दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है तो कितना ले लेंगे आर। ऊंचाई दी हुई है क्या, हाँ ऊंचाई दी हुई है। हाइट कितनी गिवन है, हाइट 15 सेंटीमीटर। अब आपको और क्या गिवन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, दिया हुआ कितना 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, होता कितना 2 पाई आर एच 660, 2 इंटू 22/7 इंटू आर नहीं दिया था, आर एच की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 660। अब आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो जो आर के साथ गुणा में उधर जाएगा भाग में, और जो भाग में वो गुणा में। आर बराबर क्या आ जाएगा 660 इंटू 7, ठीक है, और ये डिवाइड में जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 15, 2 इंटू 22 इंटू 15। अब देखो अपन सोल्व करते हैं इसको, क्या वैल्यू आ रही है आर की, 22 का भाग इसमें कितनी बार गया आपका 30 बार, और 15 इंटू 2 30 से 30 कैंसिल, तो आर का वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर। इस तरह से आर का मान आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आयतन। तो आयतन ज्ञात करते हैं यहाँ पे। तो आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होएगा, आयतन वॉल्यूम V फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 7 इंटू 7 इंटू 15, एक 7 से 7 कैंसिल। V का फाइनली मान आपके पास क्या है 22 इंटू 7 इंटू 15। तो अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होते हैं। तो आपने देख लिए होंगे तीनों क्वेश्चनों की हेल्प से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे उनके अकॉर्डिंग आपको करवा दिया अच्छे से, एकदम तीनों की प्रैक्टिस करवा दी। उसके बाद सेकंड और थर्ड इन तीनों में से कुछ चीजें पूछ रहा है। तो इन तीनों को आपको क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों को अगर ज्ञात करना था तो दो चीजें आनी चाहिए, एक तो आर की वैल्यू और एक एच की वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू आपके पास है तो बहुत इजी तरीके से ये सोल्व हो जाएगा, आपका कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अज्ञात राशि है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ हिंट देगा। जैसे सेकंड नंबर में उसने क्या दे दिया था, एक सिरे का क्षेत्रफल दे दिया था, और थर्ड नंबर में क्या दे दिया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन इनको लेके चले और आर की वैल्यू नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में, तो अपन ने क्या निकाला आर की वैल्यू, और एच तो दिया हुआ था। तो जब आर और एच आ जाता है तो उसके बाद वो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे बिल्कुल भी कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन करने में। तो आज के लिए अपन बस इतना ही करेंगे पार्ट 1 में सिलेंडर के, ताकि आप घर पे आप इनके फॉर्मूलों की प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा, कर लेना, क्योंकि आपने देख लिया होगा आखिर में इन तीनों फॉर्मूले का ही यूज हो रहा है इन क्वेश्चनों के अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें समझ में आया या नहीं आया। आया तो भी कमेंट करें और नहीं आया तो भी जरूर कमेंट करें आप। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।